नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नर्मदा सोन वैली के बारे में चर्चा करी थी, नर्मदा सोन घाटी। अब हम सतपुड़ा वाला जो हमारा पोर्शन है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा प्री प्लान था फर्स्ट और सेकंड क्लास में कि हम एमपी किस तरीके से पढ़ेंगे, उसी इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि हमने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा था, जिसमें एक तो मिडिल इंडियन हाईलैंड्स थे, मिडिल इंडियन हाईलैंड्स मतलब मिडिल हाईलैंड्स, और नंबर 2 बघेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो, और अब थर्ड में सतपुड़ा मैकल था, सतपुड़ा मैकल, सतपुड़ा मैकल, राइट। तो इसमें आप देखो कि हमने मिडिल इंडियन हाईलैंड्स, जो मिडिल हाईलैंड्स वाला जो पोर्शन था एमपी का, वो वाला हमने फिनिश कर दिया है, मिडिल हाईलैंड्स वाला, है ना। तो जिसमें हमने बात करी मालवा के पठार की बात करी, मध्य भारत के पठार की बात करी, बुंदेलखंड के पठार की बात करी, रीवा पन्ना के पठार की बात करी और नर्मदा सोन वैली की बात करी। आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारा ये वाला पोर्शन फिनिश, ये वाला पोर्शन फिनिश, और हम अभी बात कर रहे हैं सतपुड़ा मैकल की। तो सतपुड़ा मैकल ये वाला जो क्षेत्र है, फर्स्ट वाली क्लास में मैंने इसके बारे में फर्स्ट डेमो क्लास में डिस्कस किया था कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो मिडिल हाईलैंड्स वाले भाग में कुछ पार्ट्स थे, जैसे कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार और इसका, और बघेलखंड अलग से हमने पढ़ लिया है। सतपुड़ा मैकल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, राइट। तो सतपुड़ा मैकल ये वाला क्षेत्र, और ये वाला नर्मदा सोन वैली, ठीक है। ये नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी, ये हमने देख लिया था, इसको कल एक रफ तरीके से इसको देख लिया था। अब हम सतपुड़ा मैकल की बात करें तो ये वाला जो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा है और जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है मैक्सिमम। अब इसमें आप देखना कि ये वाला टोटल जो है ये 11% स्टेट का है और 34,000 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर पर, ठीक है। 34,000 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा मैकल को। सतपुड़ा मैकल के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। देखिए, जैसे कि ये पूर्व से, ये पूर्व और ये पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। तो इसका पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो अराउंड 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर, राइट, 900 किलोमीटर के लगभग है। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, एक तो 900 किलोमीटर के आसपास ये है। दूसरा, चूंकि ये ऊपर उठी हुई और यहां से वहां तक पूरी की पूरी रेंज एक जैसी है, इसलिए ऐसा माना जाता है, इट हैज बीन कंसिडर्ड दैट सतपुड़ा मैकल डिवाइडेड इंडिया इन 2 पार्ट्स, राइट। इसने इंडिया को 2 भागों में बांटा। कैसे? जैसे कि यहां से हम देखते हैं तो उत्तर भारत आ जाता है और यहां से हम देखते हैं तो दक्षिण भारत आ जाता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र हम दक्षिण में गिनते हैं, दक्षिण में काउंट करते हैं कि महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत में है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, है ना। तो इस तरीके से। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो जैसे कि मध्य प्रदेश से उधर हम उत्तर भारत के रूप में इसको देखते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो पहाड़ियां हैं ये इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है, राइट। और नंबर 2 कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या इसका सीक्वेंस है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था नर्मदा सोन के समय कि ये वाला जो क्षेत्र है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, एंड लास्ट वन इज अलीराजपुर। अलीराजपुर इज हियर। तो इसकी हम बातचीत करते हैं कि यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे शहडोल वाला एरिया है ना, यहाँ जैसे सतपुड़ा मैकल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है शहडोल, और हमने बोला था कि यहाँ पर अनूपपुर है ना, अनूपपुर अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम, नर्मदा, सोन एंड जोहिला यहाँ से, है ना। तो इससे नीचे हम अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ राजपीपला, ये वाला जो क्षेत्र है राजपीपला वाला है। मैं आपको एक मैप बना दूं यहाँ से, इस तरीके से मैं बता दूंगा आपको। जैसे ये ऐसे चलता है, जैसे पहाड़ियों के रूप में आप देखेंगे इसको, तो उधर बनाते हैं, उधर मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लिया जाए कि ये ऐसे ऐसे एमपी फैला हुआ है। यहाँ से जैसे गुजरात बॉर्डर से हम अगर ले लें तो ये राजपीपला की पहाड़ियाँ, फिर ये गाविलगढ़,
ठीक है, और ये फिर महादेव की पहाड़ियां, जहां पर क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव हो गई, और ये मेकल श्रेणी इधर है सतपुड़ा के पूर्व में। सतपुड़ा के पूर्व में मेकल श्रेणी है ना, ऐसा हम लिख देते हैं, मेकल। और ये राजपीपला ये वाली है गाविलगढ़, ये महादेव, धूपगढ़ यहीं पर है, राइट, धूपगढ़ यहीं पर है महादेव पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत में। तो राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकल, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कैमूर हिल्स है, और यहाँ पर फिर भांडेर हिल्स है लंबी, और फिर ये विंध्यन रेंज आ गई यहाँ पर। अब देखिए, जैसे कि राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, अब हम देखेंगे तो ये वाला आप देखना कि जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये राजपीपला की पहाड़ियाँ है। फिर यहाँ से बुरहानपुर गैप से ये यहाँ तक गाविलगढ़ फैला हुआ है, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। आप देखना, क्योंकि मैं अभी अगर ये लिखूंगा तो ये मैप बिगड़ जाएगा, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप देखिए, ये राजपीपला वाला क्षेत्र जो है ये है, और गाविलगढ़ यहाँ पर आ गई, महादेव यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर ये मैकल श्रेणी, जो यहाँ पर मैकल श्रेणी और गोंडवाना लैंड और धारवाड़ की चट्टानें वगैरह मिलती है। तो मैकल श्रेणी जो है, इसका छत्तीसगढ़ में भी विस्तार है, मैकल श्रेणी। और फिर इससे ऊपर मैकल से फिर हम यहाँ पर देखते हैं कैमूर हिल्स, राइट, कैमूर हिल्स के बाद में फिर भांडेर, और यहाँ पर जैसा कि यहाँ तो मैं बना देता हूँ, उससे आपको अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर जैसे कि ये विंध्यन क्षेत्र, ये विंध्यन है, विंध्यन रेंज है ना, हम बोलते हैं ना विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ये विंध्यन रेंज है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर भांडेर, और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये कैमूर हिल्स है। यहाँ से हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ से मैकल के बाद में ऊपर आते हैं। तो अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ कैमूर हिल्स से केन रिवर का उद्गम है, राइट, यहाँ पे कैमूर हिल्स में से ही केन रिवर का उद्गम है, जैसा मैंने बताया था। अब मैं थोड़ा आपको बना ही देता हूँ, इससे आपको थोड़ा फायदा रहेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, गुजरात में भी। तो ये हुआ राजपीपला, और फिर यहाँ से ये गाविलगढ़, राइट, जैसे हम ऐसा बना लेते हैं, उससे आपको अच्छा रहेगा समझने में। ये गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, ये राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये ऐसे राजपीपला, गाविलगढ़, फिर यहाँ पर आ जाती है महादेव हिल्स। ये एक रफ आइडिया है, रफ आइडिया खाली समझने के लिए है। ये हो गया राजपीपला, ये गाविलगढ़, महादेव, एंड दिस रीजन इज मैकल, बट मैकल उधर छत्तीसगढ़ में भी बहुत फैली हुई है, ये वाला, ठीक है। इसका विस्तार यहां पर छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में आगे तक है, राइट। तो ये हमारा हुआ राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव एंड मैकल, और ये हुआ कैमूर हिल्स यहाँ पर, और ये भांडेर श्रेणी हुई, और भांडेर के बाद में फिर ये विंध्यन रेंज हुई। अब देखिए, आप ये सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक चीज, कि आप यहां पर मैंने बताया था आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की एमपी का मैप दिमाग में रख के सोचना। दिमाग में क्या रखना, वैसे भी आपको तो दिख ही रहा है। तो इस मैप में आप ये देखो कि यहां से मैंने आपको ये बताया था, मालवा का पठार पढ़ाया था तब हमने, तो हम लोगों ने ये बातचीत करी थी कि यहां से चंबल, शिप्रा, पार्वती, बेतवा यहां से ऐसे निकलती है, राइट, ऐसे फ्लो होके चंबल जो है यमुना में, और यमुना गंगा में मिलती है। यहाँ से चंबल का उद्गम, फिर पार्वती, फिर शिप्रा, पार्वती, फिर बेतवा, राइट, और बेतवा का उद्गम था काली सिंध का सिंध, ये इधर की नदियां हैं सारी, कैन। तो यहाँ से ये पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के कारण आधी नदियों का फ्लो इधर रहता है। आप देखना, इधर से भी नदियां निकलती है, इधर से भी, पहाड़ी के दोनों क्षेत्र से निकलती है नदियां। जाहिर सी बात है कि जिधर फ्लो होगा उधर जाएगी। तो इधर से वही मैंने बताया आपको कि चंबल, शिप्रा, बेतवा, सिंध, पार्वती, ये नदियां यहाँ से निकलती है, उधर फ्लो है, उधर उत्तर की ओर, इंडिया में उत्तर की ओर। और यहाँ से दक्षिण में
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मैंने आपको नर्मदा नदी की उत्तर की साइड की रिवर की रिवर्स बताई थी कि नर्मदा के उत्तर में जो नदियां इसमें नर्मदा में मिलती है उस साइड से, उत्तर की साइड से, उसमें आपको पता है कि बरना और इंदौर से, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंदौर से हथनी और इधर हिरण गुजरात से, और इस तरीके से उत्तर वाली नदियां भी थी उसमें, ठीक है। चौरल वगैरह ये नदियां सब उत्तर में मिलती थी नर्मदा से, क्योंकि इस पहाड़ी से इधर भी आएगी नदी और उधर भी जाएगी ना, ये उठा हुआ भाग है इसका, ये एमपी का उठा हुआ भाग है। अब तो ये जो नर्मदा वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा सोन, ये सबसे गहरा है नीचे। अब जैसे कि यहाँ पे नदियां हैं तो आप देखो, एक आप खुद सोचोगे, यहां से मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि यहाँ सिवनी छिंदवाड़ा से जो यहाँ से नदियां निकलती है, यहाँ से मैंने आपको डायरेक्टली यही बताया था कि ये नर्मदा में यहाँ से जो नदियां मिलती है, शक्कर, दूधी और शेर, है ना, सिवनी छिंदवाड़ा से 2 नदियां निकलती हैं यहाँ से, शेर और शक्कर। तो शेर, शक्कर, दूधी, तवा आदि नदियां जो है ये, जैसे कि तवा यहाँ से होशंगाबाद से निकलती है, राइट। तो इस तरीके से ये नदियां यहां मिलती है, नर्मदा में दक्षिण की ओर से मिलती है, राइट। रफ में आप ध्यान से देखो, नर्मदा वैली, यहां से नदियां आदि इन पहाड़ियों से इधर भी निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उधर भी निकलेगी, क्योंकि पहाड़ी से इधर भी बह रही है, उधर भी बह रही है। तो एमपी का जो हिस्सा है ये नर्मदा सोन वैली है। तो आधी नदियां इधर से, जो मुख्य नदियां हैं वो इधर से मिलेगी, और फिर इधर से पहाड़ी के इस साइड से भी तो बहेगी ना, क्योंकि ऊंचा है एरिया, और यहां से फिर नीचे इधर भी बहेगी 2-4 नदियां। इस तरीके से नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना एमपी का, और जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वो इस तरीके का है। तो सतपुड़ा मेकल में आप देखिए कि राजपीपला और गाविलगढ़, महादेव एंड मेकल हिल्स। तो राजपीपला में आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि बड़वानी और खरगोन वाला जो क्षेत्र है वो आता है, बड़वानी, खरगोन, और थोड़ा हिस्सा अलीराजपुर का है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है गैप है, ये बुरहानपुर गैप, राइट। तो यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा है, बुरहानपुर दर्रे के बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो जो गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, इनको हम गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, इसका जो विस्तार है वो यहाँ आप देखेंगे तो खंडवा, ठीक है, खंडवा और बुरहानपुर में ये फैली हुई है, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इस तरीके से। और छिंदवाड़ा क्षेत्र भी इसमें थोड़ा मिला हुआ है, छिंदवाड़ा क्षेत्र में भी है। और फिर यहाँ से आप अगर ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हरदा भी जो है गाविलगढ़ की श्रेणियों में ही आता है, ठीक है, हरदा है। फिर इससे थोड़ा अगर हम जाएंगे तो होशंगाबाद यहाँ पर है, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर, ये पूरा का पूरा, ये श्रेणियां इतनी सी बड़ी नहीं है। मैं आपको यही बता रहा था कि इसका फैलाव है, इसका बड़ा फैलाव है, लेकिन यहाँ नक्शे में हम इतनी बड़ी नहीं बना सकते। इसलिए अगर मैप इतना बड़ा बनाएंगे हम, या इसको इतना बड़ा अगर फैला देंगे हम, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए खाली एक दिमाग में एक आउटलाइन होना कि हाँ यहाँ से ऐसा हो रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि यहाँ पर जबलपुर, होशंगाबाद वगैरह, हरदा, ये सभी इसके अंतर्गत जो है आता है। और यहीं पर देखिए आप, ये जो महादेव की पहाड़ियां हैं, यहीं पर महादेव की पहाड़ियों के अंदर ही धूपगढ़ है, जिसकी हाईएस्ट पिक जो मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक है, और जिसकी हाइट जो है वो 1350 मीटर है, यहीं पे महादेव पर्वत में ही, सतपुड़ा पर्वत में ही यहाँ पर। और ये मेकल, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो अब देखिए, जैसे कि मेकल श्रेणी है, तो मेकल श्रेणी यहाँ छत्तीसगढ़ से लगती है, राइट। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मेकल श्रेणी से ही आप देखेंगे तो मेकल श्रेणी से ही यहाँ पे नर्मदा सोन और जोहिला का यहाँ से उद्गम होता है, क्योंकि अमरकंटक जो है, अमरकंटक मेकल श्रेणी में ही आता है, राइट। तो ये मेकल श्रेणी यहाँ पर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में मेकल श्रेणी से नर्मदा सोन और जोहिला का उद्गम होता है। तो आई होप कि इतना पूरा ये बताने के बाद आपको सिर्फ ये मैप माइंड में आया होगा कि हाँ, एमपी का मैप कुछ इस प्रकार का है कि ये नर्मदा सोन वैली है, नर्मदा सोन घाटी, जिसमें इधर यहाँ से विंध्यन रेंज ऊपर है, भांडेर, कैमूर हिल्स है, और यहाँ पर गाविलगढ़, राजपीपला, महादेव, मेकल। अब ये सब उठा हुआ भाग है, जैसे छिंदवाड़ा है, ये बालाघाट। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये वाला जो बालाघाट वाला एरिया है, तो बालाघाट
बालाघाट और सिवनी के बीच में से यहाँ से वैनगंगा, वर्धा, कान्हन, पेंच, ये सारी नदियाँ इधर से इधर बहती है, महाराष्ट्र में बहती है। और ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि वैनगंगा गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, वैनगंगा, प्राणहिता आदि। तो ये यहाँ से इधर भी बह रही है। और ये वाला जो क्षेत्र है, अब हाँ, हमने डायरेक्ट हम नदियों वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया, क्योंकि मैं हिली एरिया आपको बता रहा था, एक लोकेशन बता रहा था, तो उसमें आप देखो नदियां वाला फिनिश हो गया है। भौतिक क्षेत्रफल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जिले आते हैं, है ना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा से लगाकर इस पहाड़ी में ये जिले आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि महादेव में अब जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सिवनी और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र जो है, ये होशंगाबाद वाला स्पेशली ये वाला जो एरिया है, ये महादेव की पहाड़ियों में आता है, राइट। और जैसे कि कैमूर हिल्स है, तो कैमूर हिल्स, अमरकंटक, आप खुद बता देंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्र में आता है, क्योंकि शहडोल और उमरिया और अनूपपुर और ये सारे जिले जो है मैकल श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो परफेक्टली आपको परफेक्ट आइडिया हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं भौतिक क्षेत्रफल का, तो मैंने बता दिया था आपको कि 34,000 स्क्वायर किलोमीटर पे है और इसका ये लोकेशन है। लेकिन जलवायु एवं कृषि की बात कर लेते हैं हम थोड़ी। जलवायु और कृषि में आप देखोगे तो टेम्परेचर यहां पर 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस लगभग विंटर में, और समर में 38 से 40 लगभग, राइट। ये मैं आपको बता दूं कि विंटर और समर वाला जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है, ये एग्जैक्ट कभी नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो रेनफॉल में अराउंड 150 सेंटीमीटर के आसपास यहां बारिश होती है, 150 सेंटीमीटर, जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अराउंड 100 तक भी आ सकती है, 100 से 150 भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे पंचमढ़ी जो है वहां पर जो है रेनफॉल जो रिकॉर्ड किया गया था 199 सेंटीमीटर यहां पर रिकॉर्ड की गई थी रेनफॉल, राइट। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट कि आप अगर देखेंगे तो यहां पर जो है, यहां पर सॉइल पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल, जो अब काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी ये कपास वगैरह और स्पेशली कपास के लिए और मूंगफली और इनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप देखेंगे तो यहां पर कॉटन वगैरह बहुत ज्यादा होती है खंडवा खरगोन में, खंडवा और खरगोन बेल्ट में। दूसरा ये कि छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है। और चूंकि काली मिट्टी जो है, देखो ये एक ऐसा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, एक ऐसी पर्वत श्रेणी मात्र जो त्रिभुजाकार है, इधर से चौड़ी है और इधर से संकरी है, नंबर 1। और ये पॉइंट है पठार का, राइट। दूसरा ये कि यहां पर इस वाले क्षेत्र में, सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और इसके पूर्व वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी का मिश्रण होता है। ठीक है, लाल और काली का मिश्रण हो जाता है यहां पर आकर, तो ये हो जाता है लाल पीली टाइप हो जाती है। ठीक है, लाल, काली और पीली तीनों का मिश्रण होकर थोड़ी मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है, यहां पर आके सैंडी टाइप हो जाती है ना, बालू टाइप। तो यहां पर जो है ये वाला बेल्ट बिल्कुल ब्लैक मिट्टी का है। और आप देखेंगे तो एक फैक्ट है कि महाराष्ट्र इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक। तो चूंकि महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ और महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इस वाले एरिया में भी, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है, राइट। और यहाँ पर कॉटन और राइस और ये सबसे इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। राइस तो वरदान है यहाँ पर, चावल, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक से अधिक इस वाले बेल्ट में चावल भी उगाया जाता है, चावल की खेती होती है, चावल, व्हीट और, ठीक है, चावल और व्हीट की स्पेशली। तो अब फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में आप देखना कि यहाँ पर जो यहाँ का जंगल है, यहाँ पर लगभग 50% जो एरिया है, यहाँ पर उस एरिया के 50% क्षेत्र में जो है जंगल ही जंगल है, जिसमें सागौन और साल बहुत आए थे। क्योंकि एमपी का सबसे ज्यादा पेड़ यही पाया जाता है, साल और सागौन। तो टिक, सागौन और साल अधिक से अधिक मिलता है, और तेंदुपत्ता भी, ठीक है, बीड़ी उद्योग के लिए। तो ये बात होगी फॉरेस्ट की, राइट। अब फॉरेस्ट हुआ, टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है।
क्रॉप्स हो गई, तो जलवायु एवं कृषि भी फिनिश हुआ। जलवायु एवं कृषि और भौतिक क्षेत्रफल, ये मेन इसके दृष्टिकोण से ये फिनिश हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो चार पॉइंट और हैं इसके, मैं लिखाता हूं आपको कि आई होप कि ये पूरा आपको पहाड़ी वाला क्षेत्र समझ में आया होगा। अब देखिए, चूंकि यहां पर जो है ये बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा सब आ गया है, तो यहां पर खनिज के मामले में आप देखेंगे तो ग्रेफाइट, बैतूल बहुत प्रसिद्ध है ग्रेफाइट के लिए, वेरी फेमस है ना, ग्रेफाइट प्रोडक्शन के लिए। और बैतूल में ही एक एचएमटी वॉच फैक्ट्री है, ठीक है, एचएमटी वॉच फैक्ट्री बैतूल में। वैसे तो मुक्तागिरी भी है यहाँ पर, धार्मिक स्थान, जैन पिलग्रिमेज है मुक्तागिरी, पर हम बात कर रहे हैं अभी क्योंकि उद्योग और खनिज की, तो एक यहां पर बहुत प्रसिद्ध बालाघाट, यहां पर मैंगनीज बहुत आयत, मैंगनीज बहुत अधिक पाया जाता है। मैंगनीज और तांबा का तो भरमार है यहां पर, मैंगनीज तांबा बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, इस वाले क्षेत्र में कोल का प्रोडक्शन भी होता है, कोयला। और ग्रेफाइट हो चुका है, ग्रेफाइट, मैंगनीज, तांबा, और इसके अलावा माइका, अभ्रक बहुत अधिक, माइका, अभ्रक। और इसके अलावा आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अगर कुछ और फैक्ट होगा तो हम देखते हैं, लेकिन मैंगनीज, तांबा और माइका तो इस बेल्ट की जान है, ठीक है। और कोल प्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर, और जैसा कि मैंने बताया ग्रेफाइट भी है। और तो ये हुआ हमारा उद्योग एवं खनिज फिनिश, ठीक है। उद्योग एवं खनिज के बारे में ये जानकारी मेन। वैसे जैसे कि होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद पेपर मिल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम जब फैक्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और इंडस्ट्रीज अगर वगैरह होगी तो त्योहार एवं रीति रिवाज वगैरह, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान में आप जानते ही हैं कि यहाँ से हम शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा ही अमरकंटक से लगाकर पूरा इधर आ जाएगा। धार्मिक स्थान में, धार्मिक स्थान और दार्शनिक स्थान भी, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो धूपगढ़ है, सतपुड़ा बहुत फेमस, जबलपुर भेड़ाघाट इज वेरी फेमस, जबलपुर भेड़ाघाट वेरी फेमस वाइट मार्बल के लिए, वाइट मार्बल के लिए भेड़ाघाट, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर एक दार्शनिक स्थान है। और बुरहानपुर हो गया, खरगोन में जैसे कि हमने चर्चा करी थी कल कि खरगोन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मंडलेश्वर, महेश्वर, और खरगोन में खंडवा में ओंकारेश्वर बहुत फेमस, खंडवा का ओंकारेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर। ओंकारेश्वर मतलब ओंकारेश्वर शिव जी का है, ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर। तो ये वाला जो हुआ ये धार्मिक और दार्शनिक स्थान में आता है। इस प्रकार से हमने कुछ फैक्ट्स वगैरह देखे हैं इसके, तो आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा। सतपुड़ा मेकल, और सतपुड़ा मेकल में मैंने कोशिश करी, वैसे बहुत सारी बुक्स में इसको जैसे कि मेकल श्रेणी को अलग से बांट देते हैं, फिर पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, इस तरीके से भी इसको समझा जाता है। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारी तैयारी हमको चाहिए, जो जिसमें फैक्ट्स और सारी चीजें कवर हो, उसके दृष्टिकोण से मैंने इसको बनाया है, न कि उधर ज्यादा डीप में जाकर, राइट। तो आप इसको देख लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्लान कर